बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुसली नया जहाँ के प्लेटफॉर्म से। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वालिदैन के बारे में। तो वालिदैन जो है ना, वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं सबसे पहले तो ये बात करूँगा कि पहली बात में आप ज़हन में रख लें कि जो आजकल अक्सरियत के साथ हर एक घर में कहीं ना कहीं जो है ना वो वालिदैन की नाफरमानी हो रही है। जो बंदा वालिदैन की नाफरमानी करता है वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि ये गुनाह है कि जिसकी जो सा सज़ा और जज़ा दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। यानी आखिरत में तो उसकी पूछगिछ है ही, लेकिन दुनिया में भी इसकी है। यानी दुनिया में जो सा ना वो आपको पलट के इसने जो सा ना वो वार करना है। तो ये एक ऐसा जो सा ना वो माँ बाप की नाफरमानी एक ऐसा अमल है कि जो बंदा ये माँ बाप की नाफरमानी जिसने की हुई है वो सारी ज़िंदगी जो सा ना वो कामयाब नहीं होता। और उसको दिली सुकून नहीं मिलता जो बंदा माँ बाप का नाफरमान होता है। क्योंकि मैंने इसमें इस तरह की मैंने 2-3 मिसालें अपनी शहर सियालकोट में देखी हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियत होती थी, लेकिन जब उन्होंने माँ बाप की नाफरमानी की, सरेआम की, तो जो सा ना उनके वो ऐसे अल्लाह ने उनका डाउनफॉल लेके आया। तो अब उनको देखे तो रोना आता है। क्यों? और दूसरी बात ये कि जो सा माँ बाप जो से ना होते हैं ना, वो आपके उन वो इंसान होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके कहीं न कहीं उन्होंने ज़िंदगी में गलतियाँ की होती हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते कोशिश करते हैं कि उनकी औलाद वो गलतियाँ ना करे, उनकी औलाद उनसे बेहतर खाए। वो जिस माहौल में रहे थे या जिस भी उन क्योंकि वो वालिदैन ज़ाहिर सी बात है आज से 40-50 साल पहले, आज से 40-50 साल अभी जो है हालात वो बेहतर है। यानी पहले गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, अब गुर्बत कम है। बेशक आप मज़दूर या कोई भी तबका है उसी लिहाज से अगर उसको देखा जाए, तो वो सारी उनकी ये यानी कोशिश होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो खुशहाल ज़िंदगी जिएँ, वो उनकी तरह ना रहें। क्योंकि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो उनके बच्चे ना करें। सारी ज़िंदगी माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है। और जो हमारा ज़िंदगी में आने का मकसद है वो ये है कि हमारा जो सा ना वो माँ बाप हमारा जो अल्लाह है ना वो हमसे राज़ी हो जाए। तो तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि माँ बाप की रज़ा में मेरी रज़ा है और माँ बाप की नाराज़गी में रब की नाराज़गी है। यानी कि जिस बंदे का माँ बाप राज़ी है उससे, तो वो अल्लाह भी उससे राज़ी है। और ज़िंदगी के में आने का मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करना। तो जिसका माँ बाप उससे राज़ी है तो अल्लाह उससे ऑटोमेटिकली राज़ी है। तो उसके जो सारे जो जो उसके खदशात होते हैं, जो उसकी ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है? और जो आपके सबसे बड़े पीर और पीरनी होते हैं, वो बजाय के किसी और के वो, और जो सबसे बड़े आपके लिए वली होते हैं, वो आपके वालिदैन होते हैं। जो सबसे ज़्यादा दुआ में असर होता है, वो आपकी जो दुआ आप माँगते हैं, जिसमें आप अपने वालिदैन के लिए दुआ माँगते हैं, वो दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। और अगर आप वालिदैन से अपने लिए दुआ मंगवाते हैं वो भी कभी रद्द नहीं होती। 40 बनी इसराइल के जो है ना वो वली अल्लाह एक साइड और एक जो माँ बाप की दुआ है वो एक साइड। वो जो माँ बाप वाली है वो बाड़ी होती है। अल्लाह ताला ने इतनी इसको जो है ना वो ताकत दी है इस दुआ को। लेकिन हम बजाय के किसी और, हमें चाहिए कि अपने जो मसले हैं वो अपने माँ बाप को बताएं ताकि वो हमारे लिए दुआ करें। और वो दुआ से जो है ना वो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अब मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अल्लाह ने कहा कि यार बंदे मैं तेरे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। किसी और चीज़ की भी अल्लाह मिसाल दे सकता था। अल्लाह ने क्यों माँ की मिसाल की? माँ बेहद बच्चे से प्यार करती है। माँ की मिसाल, माँ इसलिए माँ बड़ी अजीम है, इसलिए अल्लाह ताला ने माँ की जो है ना वो मिसाल दी अपने मतलब भी। और भी अगर आप बेशुमार देख लें, अगर मैं आपको एक बताता हूँ, आपने हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सुना होगा। आज मैं उनको बताता हूँ। हज का मौका था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज के मौके पे सारे हाजियों को खड़ा कर लिया। कहा कि यमन वाले खड़े हों, बाकी सारे बैठ जाए। यमन वालों में से कहा जो कर्ण है वो खड़े हों, तो कर्ण में से एक आदमी सिर्फ खड़ा हुआ। तो उन्होंने पूछा अवैस को जानते हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ जानता हूँ। पागल से आपने क्या करना पूछ के। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अमीरुल मोमिनीन थे। 21 लाख मुरब्बा मील हुकूमत थी उनकी उस वक्त। ठीक है? उन्होंने कहा वो नहीं पागल, तू पागल है। फिर उससे पूछा कि वो किधर है? उन्होंने कहा वो अरफात के मैदान में उधर जो है ना वो जानवर चरा रहा है। तो हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना भागते हुए गए अरफात की मैदान की तरफ। और जब उन्होंने देखा कि हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सा थे ना, वो उनके ऊँट चढ़ रहे थे और वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जब उन्होंने देखा ज़रा कि वो साथ में कोई बंदे आके, यानी पता चल जाता है नमाज़ पढ़ते हुए ना, कि उन्होंने फिर जल्दी जल्दी सलाम फेरी और पूछा कौन? उन्होंने कहा जब उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, उन्होंने कहा मैं एक
मज़दूर। उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा अल्लाह का बंदा। फिर उसने पूछा तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो ज़ाहिर सी बात है उनको नहीं था पता हज़रत अवैस करनी को कि ये जो है ना वो वक्त के खलीफा हैं। तो वो हज़रत अवैस करनी कहा आप कौन है जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और ये मेरे साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो वो काम पे लग पड़े कि ये कितनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हैं। तो मैं यानी वो थोड़े से पहले उनका लहजा और था, उनको नहीं था पता कि ये अमीरुल मोमिनीन है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। तो ये जब उन्होंने ये नहीं पता तो उन्होंने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। यानी हज़रत उमर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अवैस आएगा मेरे बाद, उससे जो सा ना वो दुआ करवाना आप लोग ज़रूर। तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा से उन्होंने दुआ करवाई। ठीक है, तो वो दुआ इसलिए करवाई कि वो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े मशहूर थे। देखो वालिदैन की, अपनी वालदा की खिदमत बहुत ज़्यादा किया करते थे। वो इस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ठीक है, और अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा मुकाम दिया कि वो क़यामत वाले दिन वो 100 दुआएँ माँगेंगे और 100 हर दुआ में से जो सा ना वो 70,000 क़यामती जो सा ना वो जाके 70,000 जन्नती में बनेगा जो जब वो दुआ माँगेंगे अल्लाह ताला। यानी वो तकरीबन काफ़ी 70 लाख लोग जो सा ना वो उनकी शफ़ाअत की वजह से जो सा ना वो क़यामत से जन्नत में जाएँगे। ठीक है, तो बात करने की यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनसे ये तो इतने बड़े सहाबा थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक़्त के खलीफा थे। 21 लाख मुरब्बा मील की उनकी जो है ना वो हुकूमत थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे वो उनको कहना कि जाके हज़रत अवैस से दुआ करवाएँ। यानी वो उनकी इतनी यानी जो है ना वो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा की वलहला एक आम से बंदे थे। लेकिन क्या था, ना पीछे उनके जिहाद था, ना पीछे उनकी जो है ना वो रोज़े थे, ना उनके नमाज़ें थी, ना हज था। क्या था, वालिदैन की खिदमत। अल्लाह ने वालिदैन की खिदमत में इतना ज़्यादा जो है ना वो अजर दी जो है ना वो अजर रखा हुआ है। ठीक है, और मैंने अक्सर लोग देखा है, मेरे 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वालिदैन की खिदमत की है और वो रातों रात उनकी जो है ना वो अमीर हो गए हैं। वालिदैन की खिदमत की वजह से उनके 1-2 का उनके वालिदैन का जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया किसी वजह से, तो उन्होंने खिदमत की तो चंद सालों बाद जो है ना वो अमीर हो गए। ये सच्ची मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है? हम सब सोचते हैं अल्लाह ताला को राज़ी करना। तो ताला ने कहा कि जिसके माँ-बाप राज़ी उसके मैं राज़ी, और जिसके माँ-बाप नाराज़ तो रब भी नाराज़। तो यानी जो जिसके माँ-बाप राज़ी हैं उसका अल्लाह भी राज़ी है। तो जो हज, ज़कात, रोज़ा ये सारी चीज़ें ये अगर आपके माँ-बाप नहीं राज़ी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कह दिया हुआ है कि अगर आपके माँ-बाप नाराज़ हैं तो मैं भी नाराज़ हूँ। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कह दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो एक चीज़ है अपने माँ-बाप की खिदमत करें, इनके साथ हुस्न सलूक करें, कोई भी चीज़ लेके आनी है उनसे उनसे कभी कभी एक ये जवाब करके देखना, मैं जो अभी बात आपको कहने लगा हूँ। अपने किसी भी दोस्त से कहना कि अपने वो जाके ना आपके वालिदैन से ना आपके बारे में तारीफ़ करे। तो जो बाप है उसका कलेजा बहुत बड़ा हो जाता है कि यार मेरे बेटे ने ये फलाँ काम किया, उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो वाहिद एक बाप शख्सियत है जो चाहता है मेरे से ज़्यादा इज़्ज़त मेरे बच्चों की हो। ठीक है? और वो कभी आप ये करके देखना आपके बाप का कलेजा बड़ा हो जाएगा, वो खुश हो जाएँगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा इज़्ज़त जो है ना वो उनके बच्चों की हो। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो है ना माँ-बाप से हर एक चीज़ पूछा करें। वो कोई बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ होती है जिससे उन्होंने तो ना करनी नहीं होती, लेकिन होता ये है कि उनसे पूछने के वो ये समझ रहे होते हैं कि ये बेटा मेरी बात मान के चल रहा है, वो फिर खुश हो जाते हैं इस चीज़ से। तो आज की वीडियो मेरी इतना ही। माँ-बाप को अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना तो माँ-बाप नाराज़ है तो कामयाब नहीं हो पाओगे। सबसे पहले अपने माँ-बाप को राज़ी करो और इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि आप कामयाब हो जाए। जिस बंदे ने माँ-बाप की खिदमत की है वो कामयाब हो गया दुनिया में। ठीक है? दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल नया है को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार करें। शुक्रिया।